रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को अलर्ट किया है कि वो जल्द ही यूक्रेन में महाविनाशक और निर्णायक युद्ध छेड़ सकते हैं। पुतिन ने अलर्ट किया है कि उनके रास्ते में अब अगर पश्चिमी देश आते हैं तो फिर वो उन पर भी वार करना नहीं चूकेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 7 महीने होने को आए, हजारों लोगों की जान चली गई। रूस ने अपने कई बड़े योद्धा खो दिए, यूक्रेन ने अपने शहरों की तबाही देखी, लाखों लोगों ने पलायन के दंश को झेला, लेकिन हालात अब भी संभले नहीं हैं। यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देश, खास अमेरिका से मदद मिल रही है, जिसकी वजह से रूस को युद्ध लंबा खींचना पड़ रहा है। इधर यूएन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने और कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पश्चिमी देशों को याद रखना चाहिए कि हमारे पास कई विध्वंसक हथियार हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कई तो ऐसे हैं जो नाटो देशों के पास भी नहीं है। पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सारी हदें पार कर चुके पश्चिमी देश, ऐसे में अगर उनकी संप्रभुता और लोगों को खतरा हुआ तो वो विध्वंसक मिसाइलों से जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो लोग न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रहे हैं और अब नाटो देशों के कई प्रतिनिधि बयान दे रहे हैं कि रूस के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमारी संप्रभुता और लोगों पर कोई खतरा हुआ तो हम हर उस साधन का इस्तेमाल करेंगे जो उपलब्ध है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पुतिन के बयान के बाद ब्रिटेन ने उन्हें डायरेक्ट वार्निंग दी है। कहा है कि नेटो देश अंतिम दम तक यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने काफी जिम्मेदारी के साथ विध्वंसक हथियार के इस्तेमाल की बात कही है, लेकिन पुतिन के भाषण के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि दुनिया उन्हें ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देगी। इधर 30 देशों के सैन्य संगठन नाटो ने भी पुतिन की बात को हल्के में लिया है और कहा है कि पुतिन के भाषण से पता चलता है कि यूक्रेन रूस युद्ध उनकी योजना के मुताबिक नहीं चल रहा है। पुतिन की बातों पर पश्चिमी देशों के बयान उनकी वैश्विक रणनीति और कूटनीतिक दृष्टिकोण के नजरिए से देखा जा रहा है। इस बीच पुतिन के बयान पर ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलियाकी ने कहा कि 3 दिन का युद्ध 210वें दिन बाद भी जारी है। यूक्रेन की तबाही के मकसद वाला युद्ध मोबिलाइजेशन पर पहुंच गया है। रूस में लोगों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। युद्ध से मना करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। ये उसकी हताशा का परिणाम है। वैश्विक जानकारों की माने तो रूस का यूक्रेन के खिलाफ युद्ध पश्चिमी देशों की महत्वाकांक्षा का दुष्परिणाम है। हथियारों की होड़ में एक दूसरे को कमतर दिखाने की जिद है। ये जितना लंबा खींचेगा, इसके बुरे नतीजे दुनिया को भुगतने होंगे। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।